हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हम आपकी प्रश्नावली 2.5 थी, उसमें पहला सवाल कर चुके थे। आज हम दूसरा सवाल देख रहे हैं। इसमें लिखा है कि बिना सीधे गुणा किए निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपको सीधे इनका गुणनफल ज्ञात नहीं करना है, सर्वसमीका की मदद से करना है। ठीक है, तो 103 गुणा 107 जो सवाल है, इसमें देखें जो भी आपको दो संख्याएं दी हुई हैं वो 100 के पास में है। 103 है वो 100 से 3 ज़्यादा है, और 107 है वो 100 से 7 ज़्यादा है। तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, 103 गुणा 107 बराबर 100 प्लस 3 गुणा 100 प्लस 7। ऐसा हमने इसलिए लिखा है ताकि सर्वसमीका लग सके। आप ये जानते हैं कि ऐसी सर्वसमीका होती है x प्लस ए गुणा एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुणा एक्स और प्लस ए बी। ठीक है, जिसमें ध्यानपूर्वक देखें x और x यानी ये दोनों समान हैं। तो जो हमने सवाल को रूपांतरित किया है तो उसमें 100 और 100 समान है, दोनों संख्याएं 100 के पास में हैं, इसलिए हमने लिख दिया 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7, दोनों समान हो गए। 3 और 7 ये दोनों अलग अलग संख्याएं हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से इसको लिख दिया। अब सर्वसमीका क्या कहती है कि इस x का स्क्वायर करेंगे प्लस a और b दोनों को जोड़ के x से गुणा करेंगे और प्लस में a और b दोनों को गुणा करेंगे। तो हम ये नहीं लिखेंगे 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 और गुणा में 100 प्लस में 3 गुणा 7। सेम इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। तो आप इसमें देखेंगे 100 का वर्ग करना यानी 100 को 2 बार लिख के गुणा करना। जब 100 को 2 बार लिख के गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 10,000 प्लस 3 प्लस 7 करोगे यानी 10, और 10 गुणा 100 करने से क्या बन जाएगा 1000, प्लस में 3 गुणा 7 करने से क्या बन जाएगा 21। हम तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगी 11,021। तो इसका उत्तर आएगा 11,021। अब जो दूसरा सवाल है उसको देखें। इसमें लिखा 95 गुणा 96। तो आप इसको इसी की तरह आसानी से सोच सकते हैं कि दोनों संख्याएं 90 के पास मानी जाएं। किसके पास मानी जाएं 90 के पास। 100 के पास भी मान सकते हो, लेकिन 100 माइनस 5 करना पड़ेगा और इसमें 100 माइनस 4 करना पड़ेगा। जबकि जो भी आपकी सर्वसमीका होती है उसमें निशान क्या होते हैं प्लस प्लस के। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि 90 प्लस 5 करेंगे और 90 प्लस 6 करेंगे, और ऐसा करके हम आसानी से इसका उत्तर ला सकते हैं। 90 का वर्ग प्लस 5 प्लस 6 करके 90 से गुणा और प्लस में 5 गुणा 6। सेम सर्वसमीका का पैटर्न जो भी है उसको अपनाएंगे। तो ये उत्तर बनेगा आपका 9120। जो तीसरा सवाल आपको दे रखा है उसको थोड़ा सोचें। एक संख्या 100 से ज़्यादा है और एक संख्या 100 से कम है। ये 100 प्लस 4 है और ये 100 माइनस 4 है। तो इसमें आप देखें दोनों ब्रैकेट में एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो ये दोनों संख्याएं समान, ये दोनों संख्याएं समान, प्लस माइनस का फर्क। तो ऐसी सर्वसमीका होती है आपकी x प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई। तो इसका उत्तर कैसे निकलता है x का वर्ग माइनस वाई का वर्ग। तो x का वर्ग करेंगे यानी 100 का वर्ग करेंगे, माइनस y का वर्ग करेंगे यानी 4 का वर्ग करेंगे। तो 100 का वर्ग हो जाएगा 10,000, 4 का वर्ग हो जाएगा 16। तो 10,000 में से 16 कम करना है यानी 9,984। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका था पहला सवाल। इसी में हम आगे देखते हैं इसका दूसरा सवाल, जिसमें आपको इस तरीके से सवाल बना के दिए हुए हैं। तीसरे सवाल को पहले देख लें हम। उचित सर्वसमीका का उपयोग करते हुए निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। यह आपका दूसरा सवाल है, तीसरा सवाल है। उचित सर्वसमीका का उपयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनखंड कीजिए। तो देखो, ये जो पहला पार्ट इसमें बनाया हुआ है, इसमें लिखा है 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ये सवाल हैं
ये ऐसे हैं जिनमें यहाँ पे कोई न कोई गुणांक लिखा हुआ है, सीधे सर्वसमीका नहीं है। तो पहले तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 9x का स्क्वायर यदि हम 3x का वर्ग कर देंगे तो 9x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, 9 क्या होता है 3 का वर्ग और x का वर्ग भी साथ में है, तो हम लिख सकते हैं कि 3 गुणा x का सारे का वर्ग, 3x को 2 बार लिख के गुणा करेंगे 9x स्क्वायर बन जाएगा। प्लस में ये जो 6xy लिखा है इसको हम लिखेंगे 2 गुणा 3x गुणा y। देखो ये पैटर्न बनाना है हमें, क्योंकि सर्वसमीका का प्रयोग करके इसका उत्तर लाना है। तो 3 पदों वाली वो सर्वसमीका कौन सी है उसी के हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा। तो देखो ये 3 पद इस प्रकार के होते हैं जिसमें पहले पद में भी वर्ग होता है, पहले पद में वर्ग है, तीसरे पद में भी वर्ग होता है, तीसरे पद में वर्ग है, लेकिन दूसरे पद में क्या होता है 2 अलग होता है। यहां की संख्या x लिखी जाती है और यहां की संख्या y लिखी जाती है। तो इसको आप ठीक तरीके से याद करें कि पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और प्लस में y का वर्ग यानी दूसरी संख्या का वर्ग, किन्हीं भी 2 संख्याओं का जोड़ करके उसका वर्ग करना, ये सर्वसमीका आप जानते हैं। तो इसी हिसाब से हमें इसको लिखना पड़ेगा। पहली संख्या क्या बनेगी 3x और दूसरी संख्या क्या बनेगी y। तो पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, तो इस हिसाब से ये बन जाएगा। तो इसको हम क्या लिख पाएंगे 3x प्लस y का वर्ग, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। ठीक है, इसको हमने ऐसे तोड़ा, इसको हमने ऐसे लिखा, इसको सेम का सेम। ये 3 पद हैं, इनको सर्वसमीका के हिसाब से पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या के वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, वर्ग होने का मतलब 2 बार लिख के गुणा करना है, तो इसको 2 बार लिख के गुणा कर देंगे यानी गुणनखंड तैयार हो गए। अब दूसरे सवाल की बात करते हैं। इसी में देखो दूसरे सवाल में क्या दे रखा है, इसमें लिखा है 4y का वर्ग माइनस 4y प्लस 1। तो देखो 4y का वर्ग कैसे बन सकता है, जब 2y की घात 2 कर देंगे यानी 2y को 2 बार लिख के गुणा करेंगे, क्या बन जाएगा 4y का वर्ग। ठीक है, फिर माइनस का निशान है यहाँ पे, तो 3 पद हों बीच में माइनस हो तो ऐसी सर्वसमीका ये होती है x माइनस वाई का वर्ग बराबर x का वर्ग माइनस 2 गुणा x गुणा वाई प्लस वाई का स्क्वायर। हम इसको ऐसे याद करेंगे, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का वर्ग बराबर पहली संख्या का वर्ग माइनस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और प्लस में दूसरी संख्या का वर्ग। तो इसको तो ऐसे तोड़ेंगे, यहां पे लिखेंगे माइनस 2 गुणा पहली संख्या क्या है 2y गुणा दूसरी संख्या क्या है 1, क्योंकि इस 1 को हम क्या समझ सकते हैं 1 का वर्ग, क्योंकि 1 को 2 बार लिख के गुणा करने से 1 ही आएगा, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। और इस 4y को हम लिखेंगे माइनस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और 1 का वर्ग। ठीक है, अब ये 3 पद होते हैं तो इनको गुणनखंड के रूप में ऐसे लिखा जा सकता है x माइनस वाई का वर्ग, यानी पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। तो पहली संख्या क्या है 2y माइनस दूसरी संख्या क्या है 1, तो पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का क्या लिख देंगे वर्ग, और इसका वर्ग लिखने का मतलब इसको 2 बार लिख के गुणा करना है, तो 2y माइनस 1 और गुणा में 2y माइनस 1 फिर से। ठीक है, तीसरे सवाल में देखो, तीसरे में लिखा हुआ है x का वर्ग माइनस वाई का वर्ग बट्टा में 100। यहां पर केवल 2 ही पद दिए हुए हैं और बीच में निशान क्या है माइनस का। पहली वाली संख्या का भी वर्ग लिखा है, माइनस दूसरी संख्या का भी वर्ग लिखा है, लेकिन पूरी संख्या का वर्ग नहीं लिखा है। तो हम 100 को क्या समझ सकते हैं 10 का वर्ग, तो y का वर्ग हो जाएगा और 10 का वर्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सोचना है कि x का वर्ग माइनस y का वर्ग बट्टे 100 को हम पहले क्या लिखेंगे y बट्टे 10 का वर्ग, क्योंकि अंश बट्टे हर का वर्ग कैसे होता है अंश का वर्ग और बट्टा में हर का वर्ग,
तो हर क्या बनेगा 10, 10 का वर्ग 100। अब आप जानते हैं सर्वसमीका कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख पाएंगे, एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो एक बार पहली और दूसरी संख्या को जोड़ना है और एक बार पहली में से दूसरी को माइनस करना है। तो पहली प्लस दूसरी और एक ब्रैकेट में पहली माइनस दूसरी। इस तरीके से आपको ये तीसरा सवाल कंप्लीट करना है। जो सवाल नंबर आपका 4 है उसमें आपको 6 सवाल बना के दिए हुए हैं। तो यदि आप एक सवाल तरीके से पकड़ लेंगे तो बाकी आसानी से कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि उचित सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को विस्तारित रूप में लिखिए। जो पहला सवाल है इसमें तीनों संख्याएं प्लस के निशान के साथ में दी हुई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें दूसरी संख्या में माइनस दिया हुआ है, इसमें पहले संख्या में माइनस दिया हुआ है, इसमें इन दोनों में माइनस है। तो देखते हैं कि सवाल को कैसे लिया जा सकता है। जब दूसरे सवाल की हम बात करेंगे तो दूसरे सवाल में देखिएगा, दूसरे में हम दूसरा पार्ट पहले कर लें, पहला पार्ट आप आसानी से देख के कर पाएंगे। इसमें लिखा देखो 2x माइनस वाई प्लस जेड का वर्ग। तो 3 पदों का वर्ग ज्ञात करने का सूत्र आपको ये याद होगा, x प्लस वाई प्लस जेड का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं हम, x का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस जेड का वर्ग प्लस 2 ब्रैकेट में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या गुणा पहली संख्या। ये सर्वसमीका आपको याद होगी। इसमें ध्यान से एक बात नोट करें कि यहां पर प्लस चाहिए, क्या आते हैं, प्लस के निशान होने चाहिए, जबकि जो आपका सवाल दिया है उसमें एक जगह पे क्या है, माइनस है। तो हम प्लस बनाएंगे उसको, 2x प्लस का है कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वाई को ब्रैकेट में लिख दें, बाहर प्लस लिख दें, क्योंकि प्लस गुणा माइनस क्या दे देगा, माइनस, प्लस में जेड और इसका क्या लिख देंगे, वर्ग। अब सर्वसमीका लगेगी, पहली संख्या का वर्ग करेंगे प्लस दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे प्लस तीसरी संख्या का वर्ग करेंगे प्लस 2 गुणा पहली गुणा दूसरी प्लस दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या प्लस तीसरी गुणा पहली संख्या। यहां पर पहली संख्या 2x है, दूसरी संख्या माइनस वाई है, तीसरी संख्या z है। तो सेम इसी पैटर्न को फॉलो करना है आपको, ठीक है। अब देखो क्या बनेगा, 2x को 2 बार लिख के गुणा करेंगे यानी 4x का वर्ग, माइनस वाई को 2 बार लिख के गुणा करेंगे तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का वाई स्क्वायर बन जाएगा, जेड का वर्ग सेम, प्लस 2 को बाहर रहने दो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या करोगे तो प्लस गुणा माइनस माइनस बन जाएगा, तो माइनस का 2xy। ऐसे यहां पर देखें तो y गुणा जेड बनेगा क्योंकि दोनों संख्याएं गुणा करनी है, लेकिन प्लस गुणा माइनस माइनस का हो जाएगा वाई जेड। फिर z गुणा 2x करोगे तो संख्या पहले लिख दो, 2zx बन जाएगी, ठीक है। अब ये 4x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस z का वर्ग, ये प्लस का 2 है वो भीतर तीनों से गुणा करना है, ब्रैकेट का मतलब गुणा करना है। तो ध्यान रखिएगा, प्लस गुणा माइनस माइनस और 2 गुणा 2xy यानी 4xy, फिर से प्लस 2 को गुणा करेंगे इससे, तो प्लस गुणा माइनस माइनस और 2 गुणा वाई जेड 2yz, फिर प्लस गुणा प्लस प्लस बन जाएगा 2 गुणा 2zx यानी 4zx। तो इस तरीके से ये विस्तारित रूप हो गया। ये था वो संक्षिप्त रूप में दे रखा था और इसको विस्तारित रूप में हमने लिख दिया। ऐसे ही आपको आगे वाले सवाल करने हैं। इस -7b को भी, माइनस का 7b ब्रैकेट में लेके बाहर प्लस करना है, -c को भी ब्रैकेट में लेके बाहर प्लस करना है, क्योंकि प्लस गुणा माइनस माइनस, प्लस गुणा माइनस माइनस। पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या -7b होगी और तीसरी संख्या -c होगी। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले से इसको विस्तारित रूप दे देंगे और आसानी से इस सवाल को कर पाएंगे। जो इसका लास्ट पार्ट है इसको आप यहां तक लेके आ जाओगे। इसके बाद में देखो क्या करना है, ये 16 है, 1/16, 1/4, 1/4, यहां पे कुछ नहीं है, यहां पे 1/2 है, तो 1/16 को कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है,
1/16 का क्या मतलब है, 1/16 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, a²। अब 1/16 कॉमन लिया है, तो इसका मतलब 16 को इससे गुणा करो, 16 को इससे गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 4b²। आप देख सकते हैं कि 1/16 इससे गुणा होगा तो यही बनाएगा। आप देख सकते हैं 1/16 और गुणा में 4b² करने पर दूसरा पद बन जाना चाहिए, तो 4 से कट जाएगा 4 और b²/4 ही बनेगा, देखें आप। ठीक है, अब 16 से गुणा कर दोगे क्या बन जाएगा, 16। ठीक है, क्योंकि 16 को 1/16 से गुणा करने पर क्या बनेगा, 1। तो आप ये समझ सकते हैं कि 16 से गुणा कर दिया गया पूरी संख्याओं को। किससे गुणा कर दिया गया, 16 से। तो 16 से गुणा करने से ये संख्याएं इस तरीके से परिवर्तित हो जाएंगी। 16 से गुणा करने पर यहाँ पे 2 8 बार कट जाएगा, 16b हो जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा, ये 16, ये 16 से गुणा करने पर 4 ऊपर दे देगा, ये 16 से गुणा करने पर 16a² हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये सवाल कंप्लीट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।